चाहे वो अजय मंडल हो, चाहे गोपाल मंडल हो, चाहे कोई भी एनबडी हो, कोई भी विधायक आते हैं सिर्फ इलेक्शन से पहले बात है। इलेक्शन के 5 साल के बाद कोई नहीं आते। कौन से लड़ते हैं जाके आप देख लीजिएगा। आप तो आए होंगे तो रोड का कंडीशन देखे होंगे, बहुत खराब, बहुत खराब। उस एवज में हम गाड़ी चलाते हैं उसमें। कब क्या हो जाएगा हम लोग के साथ में कहना मुश्किल है। हमारे पास तो खेती वाली जमीन है, हम खेती वाली जमीन अगर बैंक के पास जाते हैं गिरवी रखने के लिए तो बैंक का होता है कि हम इसका वैल्यू नहीं लगा सकते हैं, तो हम उनको क्या दें? अब उसके एवज में हम उनको क्या दे सकते हैं? भारत मुख्यतः गांव का देश है और यहाँ की अधिकांश आबादी जो है वो गांव में ही बसती है और अधिकांश लोग भी खेती पर ही निर्भर हैं। ऐसे में गांव के विकास के बिना देश का विकास कैसे हो सकता है, ये भी आप सोच सकते हैं। इसलिए हम गांव में ही पहुंचे और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि गांव में इस तरह से रोजाना चौपाल लगती है और चौपाल पर जो लोग बैठते हैं, ग्रामीण बैठते हैं, वो सभी राजनीति से लेकर अपने क्षेत्र से लेकर देश विदेश के विकास के बारे में चर्चा करते हैं। एक एक करके बात करेंगे। नगरह गांव है ये, 2014 में आप लोगों ने वोट बहिष्कार भी किया था। उसके बाद कितना असर हुआ जनप्रतिनिधियों पर और क्या कुछ काम हुआ अभी तक? क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार सिंह नाम हुआ हम, और हम टोटो भी चलाते हैं। और बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, गांव का भी कंडीशन खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। और हम ये भी कहेंगे कि गांव का भी कुछ नेता सबका हाथ है इसमें, जो कि रोड का दुर्दशा जो देख रहे हैं हम लोग के ही वजह से है। चमचा जिसको बोलते हैं ना, वही काम किया है। अच्छा, गांव से ही देश का विकास होता है। ऐसे में गांव का कितना विकास हुआ पहले ये तो बता। गांव का तो देख ही रहे हैं, या रोड पे पानी बह रहा है, यही विकास है। नहीं नाली का व्यवस्था है। स्कूल का तो नीतीश जी और अच्छा कर दिए हैं, जर्जर हो गया। अच्छा, कैसा चाहते हैं आप लोग, कैसा गांव होना चाहिए? बच्चा जिसमें पढ़े उसको मंदिर कहा जाता है, लेकिन मंदिर के नाम पे एकदम पूरा अर्थव्यवस्था डगमगा गया यहाँ नगरा गांव का। और हम एक टोटो ड्राइवर हैं, जिंदगी और मौत से डेली लड़ते हैं। रोड पे जब चलते हैं तो जिंदगी और मौत से लड़ते हैं। जाके आप देख लीजिएगा। आप तो आए होंगे तो रोड का कंडीशन देखे होंगे, बहुत खराब है, बहुत खराब है। उस एवज में हम गाड़ी चलाते हैं उसमें। कब क्या हो जाएगा हम लोग के साथ में कहना मुश्किल है। हम तो जाएंगे, हमारे साथ में पब्लिक भी जाएगा। जिसको हम बैठा के ले जाएंगे वो भी न परेशान है। अच्छा, वादा तो हर साल होता होगा, जितनी बार चुनाव होता होगा हर पंचवर्षीय वादा होता होगा। वादा पे कितना वादा पूरा किया गया और वादा खिलाफी की? वादा पर 2% अगर है तो एक बार रोड बना है, गांव में कुछ मुखिया के माध्यम से कुछ काम हुआ, लेकिन नाली तो समूचा गांव हुआ ही नहीं है। रोड पर पानी बह रहा है, वो तो देख ही रहे हैं। दूसरी बात कि स्कूल का जो व्यवस्था है, न उसमें पढ़ाई है सरकारी स्कूल में, न और कोई तरह की व्यवस्था है। क्यों लगता है ऐसा, क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है कि सरकार का ध्यान नहीं है। हम लोग जिसको चुनते हैं उनको खाने के लिए हो, अपना बचाने खाने के लिए हो जाता है, उसके बाद उसको कोई नजर नहीं है। फिर 5 साल में चुनाव आएगा, प्रचार करेगा। हम लोग बेवकूफ हैं, अनपढ़ गंवा रखना चाहता है, उस बल पर उसको वोट मिल जाता है। 2014 में क्या कुछ वादा हुआ था? वोट बहिष्कार किया था आप लोगों ने? हाँ किए थे, वादा किया था। रोड देंगे आपको, गांव में रोशनी देंगे, गांव का शिक्षा सुधारेंगे, गांव में ये करेंगे वो करेंगे, मैंने बहुत तरह का वादा किया था। अच्छा, आप लोग इतने आक्रोशित कहाँ हैं, इतना गुस्सा में कहाँ हैं आप लोग? नहीं, गुस्सा की बात नहीं है। हम कला संस्कृति अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष है बीजेपी का। हम लोगों की 50 वर्ष जिंदगी बीजेपी में गुजर गया। आज तक बीजेपी से फायदा क्या मिला? सिर्फ मोदी के नाम पर वोट देते हैं हम लोग, और कोई फायदा आज तक नहीं मिला हम लोग यहाँ। इतना मजबूर हो गई गांव की जनता। किसान 1700 रुपया बोरा में आप खाद देते हैं हमको, और हमारे गेहूं का रेट अभी 2200 रुपया है। मिनिमम रेट 3000 से कम नहीं होना चाहिए। सारे किसान मर रहे हैं, रेट हम लोगों को नहीं मिल रहा है। ये सरकार की दायित्व बनता है कि हम लोगों को, या तो अगर 2200 गेहूं रखें, आप 1100 खाद का दाम कीजिए। अच्छा, गांव में कितनी बार जनप्रतिनिधि आए ये बताइए, कितना बार नेता आया? एक भी बार जनप्रतिनिधि वोट लेके जाता है तो वो नहीं आता है। खोजने गए कभी? खोजने गए? कहाँ हम लोग खोजने उसको जाएंगे? खोजने कहाँ जाएंगे हम लोग? खोजने के लिए तो कभी रास्ते पे मार्केट में मिल जाता है, कहबे करेंगे। लेकिन आज तक कोई सुनवाई अजय मंडल ने हम लोगों का नहीं किया। एक भी बार उलट के नहीं आया अजय मंडल। अच्छा, कैसा नेता चाहते हैं और कैसा गांव चाहते हैं आप? नेता तो मान लीजिए कि जो हमारे विकास करे, जो हमारे गांव की समस्या को दूर करे, ऐसा ही नेता चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो भी नेता है
सिर्फ इलेक्शन के टाइम में आते हैं, उसके बाद 5 साल के बाद से फिर दोबारा जब इलेक्शन होगा उसी में उनका चेहरा देखते हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे कोई भी हो, एनबडी कोई भी हो। ऐसे में तो ठगने का काम हो रहा बस 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 यही है। यहाँ बस सिर्फ इलेक्शन के टाइम में नेता सब आएंगे, अपना प्रस्ताव देंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कोई कुछ करने वाला नहीं है। आज मेरा कम से कम तो ये 7,000 की आबादी है इस गांव में, और सभी कौम के हैं। ऐसा बात नहीं है कि पर्सनल ब्राह्मण है, राजपूत है, मंडल, सभी कौम के, हर जाति धर्म, हर जाति धर्म के हैं। लेकिन कोई सिर्फ इलेक्शन के टाइम में आते हैं, इलेक्शन करके अपना चले जाते हैं, फिर 5 साल के बाद नजर आएंगे। चाहे वो अजय मंडल हो, चाहे गोपाल मंडल हो, चाहे कोई भी एनबडी हो, कोई भी विधायक आते हैं सिर्फ इलेक्शन से पहले आते हैं, इलेक्शन के 5 साल के बाद कोई नहीं आते। क्यों ऐसा हो रहा है? एक फिर आएंगे आप पे, क्यों ऐसा हो रहा है और क्या कुछ आपकी निगाहें देख रही है विकास? विकास का क्या देखना यही है कि जो भी विधायक, जो भी सांसद हैं, सब अपना उल्लू सीधा करते हैं, जीत जाते हैं, घर चले जाते हैं, हार गए, घर बैठ गए। हर बार हम लोग को झूठी दिलासा, झूठा बात कह करके जाना और किसी काम को नहीं करना। जो भी हो, आते हैं किसके यहाँ? जिसके यहाँ पर्सनल निमंत्रण पड़ता है वहाँ आए, खाए पिए, घर चले। सार्वजनिक तौर पर कोई सभा, कोई बात, कोई मशविरा कभी नहीं। जब यह 15 दिन इलेक्शन बचा है अभी तक नहीं पहुंचा है, तो अब क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो विधायक आएगा या वो सांसद आएगा? अंदाज कर सकते हैं। अच्छा, उम्मीद है आपको कि विकास होगा, क्योंकि 14 में तो नहीं हो पाया, अभी तक भी नहीं हो पाया। देखिए, मैं विक्रम कुमार सिंह, बीजेपी प्रखंड उपाध्यक्ष नौगछिया प्रखंड से हूं, और जहां तक हमारे गांव की समस्या है, हमारे बुजुर्गों ने रखा, और बहुत सारी समस्याएं मेरे गांव में हैं। और आप बीजेपी में हैं, अभी तक कितना आवाज उठाए गांव के लिए? देखिए, हमारी तो एक मिनट, इधर भी हमारी बात हुई है अजय मंडल जी से। बात करने से कुछ नहीं होगा, सच्चाई जमीन पर दिख रहा है। सुनिए, अजय जी से हमारी बात हुई है इधर, 1 सप्ताह पहले, 1 वीक पहले हमारी बात हुई है कि आपके रोड का डीपीआर तैयार मैंने करवा दिया है। चलिए, चुनाव आ गया, डीपीआर तैयार हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग युवा हैं, क्या मजबूरी है यहाँ खड़े हैं, हम लोग को देख के आए? देखिए, बात क्या है कि यहाँ पे रोड का स्थिति ऐसा है, जब से हम लोग होश संभाले हैं तब से रोड का स्थिति साफ बेहतर है यहाँ का। कभी टोटो लड़ जाता है, कभी टेम्पू लड़ जाता है। पहले टेम्पू गाड़ी हम भी चलाए हैं इस रूट में, और ऐसा समस्या है। और वोट देने की बात जहाँ तक रहे, कभी अभी तक में ना एमपी ना एमएलए कोई नहीं आता है लौट करके, घूर करके, मतलब वोट भर आते हैं, उसके बाद फिर कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे आने का। विकास का क्या पैमाना आप लोग मानते हैं, क्या कुछ होना चाहिए? हम लोग का ये रोड का जो अतिक्रमण जो है, रोड जो है ये कम से कम बना दे, और अतिक्रमण जो है रोड पे गाय माल ये सब हटा दे बस। नेताओं पे भरोसा नहीं रहा, क्या लगता है आप लोग को राजनीति में आना चाहिए? युवाओं को भी? हाँ, युवा को तो आना ही चाहिए। क्या परिवर्तन कीजिएगा? मान लीजिए आप सांसद बन गए, क्या कीजिएगा इस नगरा गांव का, आपका गांव? देखिए, एक नगरा गांव से ही नहीं चलेगा, करना तो पड़ेगा, पूरे जिले में करना पड़ेगा आपको। अच्छा, नौगछिया का भी पुलिस जिला है, अभी जिला बनाने की मांग हो रही है, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है लोकसभा का भागलपुर का, इस पर कितना काम हुआ? अभी पुलिस जिला में अभी आपका ये पुलिस जिला बना हुआ है, अभी नौगछिया जिला नहीं बना हुआ है। देखिए आगे कितना जरूरी है जिला बनाना? जरूरी तो पूरा है, जरूरी तो पूरा है। अच्छा, गांव की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, खेती किसानी पर सभी लोग निर्भर हैं, लेकिन गांव में जब सड़क ही नहीं रहेगी अच्छी तो कैसे विकास? वही तो समस्या है ना। यहाँ 90% किसान है इस गांव में, 10% ही व्यवसाय में है या कहीं नौकरी पेशा में है, तो 90% किसानी पर डिपेंड करता है। और किसानी में एक तो सड़क की समस्या है, वो तो है ही, और इंक्रोचमेंट है, सड़क का अतिक्रमण भी हुआ है, वो भी समस्या है। उसके अलावा सबसे बड़ी समस्या है कि एमएसपी का, अभी मान लीजिए अभी गेहूं फसल उपजा है 22, यहाँ सिर्फ गेहूं ही होता है, मकई बहुत कम है, 2250 रुपये का रेट बता रहा है किसान को, जबकि 1700-1800 रुपये में डीएपी खरीदा, डीएपी पोटास 1800 रुपये में खरीद के बोया है, और किसान का जब फसल हुआ तो उसका दाम कीमत 2200 हो गया। इसका समर्थन मूल्य बढ़ना चाहिए, कम से कम 3000 होना चाहिए, तब जाके किसानों का, और मोदी जी कहते हैं किसानों का आय बढ़ाना है, तो जब तक एमएसपी नहीं बढ़ेगा किसानों का आय नहीं बढ़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, क्या नाम हुआ आपका? वोट दिए हैं कभी? जी, कितनी बार दिए? नहीं, 2-3 क्यों दिए? 2-3 बार दिए। हाँ। अच्छा, ईवीएम तक जब पहुंचते हैं तो क्या ख्याल आता है मन में? ख्याल यही आता है क्या
मेरा सरकार मोदी जी जो है वो हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे, युवा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, करेंगे भी, ये तो 100% ही है। आगे हम लोग देख रहे हैं उनका कि अच्छे वो चल रहे हैं। ये जो आप अभी चल के आए जिस रोड से, रोड आपको कैसे बुझाया? आप खुद बयान कर सकते हैं कि हम तो गांव का, हम तो झेल रहे हैं, हम तो वहाँ जाते हैं, गिर जाते हैं, देखिए वहाँ बाइक टूटा हुआ है, वो रोड के कारण से, अतिक्रमण करने के कारण से। ये तो 100% आप लोग खुद देख के आए हैं। रोड के कारण से हम लोग भी विकसित नहीं कर रहे हैं। हम लोग कुछ चाहते हैं रोजगार करें, फिर खुद पर्सनली बता रहा हूँ, हम चाहते हैं रोजगार, रोड के कारण से रोजगार नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? हम अभी कोई भी चीज़ हम उद्योग बनाएंगे, उसको मार्केट तो हमको सप्लाई करना है, तो रोड अब सप्लाई नहीं हम करेंगे तो मेरा रोड खराब है, मेरी माल जाएगी कहाँ, वो क्या होगा, नहीं क्षतिग्रस्त कैसे करेंगे? ये तो कोई देखते नहीं है। चलिए, अच्छा, गांव में रोजाना चौपाल सस्ती होगी, ये तो प्रथा है गांव की, क्या चर्चा होती है उस चौपाल? अमूमन देखिए, अभी तो चुनावी समय है, तो चुनावी समय में लोग चुनाव के ऊपर चर्चा करते हैं, सबके अपने अपने निजी हित भी होते हैं। लेकिन क्या है कि जब सामाजिक सरोकार, सामाजिक तथ्यों की बात चलती है तो संभवतः सभी को अपने व्यक्तिगत हित को किनारे रख के सामाजिक हित की बात करनी चाहिए। हमारे इस सामाजिक हित में आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी की एक योजना चल रही थी, नल जल, हर घर नल जल योजना, ठीक है, हर घर पक्की सड़क तक पहुंचाने का। ये हमारे गांव में नल जल योजना तो पूरी तरह से करप्शन की भेंट चढ़ गई है। मैं पानी नहीं आता है, फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है, किसी को कोई मतलब नहीं है। मान के चलिए, मेरा अगर व्यक्तिगत हित माननीय विधायक से या माननीय सांसद से अगर पूरा हो रहा है तो मैं इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाऊंगा। लेकिन अगर एक कॉमन, सभी के कॉमन एजेंडे के लेकर के बात की जाए तो अधिकांश चीजें हमारे गांव में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हैं। एक तो हम नदी किनारे हैं और बिल्कुल ही अंतिम छोर पे हैं सड़क से, क्योंकि अगर इससे आगे का रास्ता अगर कोई गांव की ओर जा रहा होता, किसी जिला मुख्यालय की ओर जा रहा होता, तो शायद इस सड़क की हालत खुद ब खुद ऐसी नहीं होती जिसके ऊपर हम लोग सभी लोग चर्चा कर रहे हैं कि सड़क हमारी अच्छी हो जाए, सड़क अच्छी हो जाए। और उसके बाद जो एक बहुत बड़ी चीज आती है कि यहाँ पर यहाँ के युवाओं को रोजगार कैसे मिले। हमारे पास तो खेती वाली जमीन है, हम खेती वाली जमीन अगर बैंक के पास जाते हैं गिरवी रखने के लिए तो बैंक का होता है कि हम इसका वैल्यू नहीं लगा सकते हैं, तो हम उनको क्या दें, अब उसके एवज में हम उनको क्या दे सकते हैं? तो जो प्रधानमंत्री की या केंद्र की या राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं इस ढंग से वो जमीन पे फलीभूत हो, ये सोचना माननीय सांसद और विधायक का काम है। हम इसी के लिए उनको वोट देते हैं, अन्यथा हम क्यों वोट दें? तो हम क्यों वोट दें? और भारत की आत्मा जो है वो गांवों में बसती है, और गांव के लोग ही जब संतुष्ट नहीं रहेंगे, इनका विकास नहीं होगा, तो आप समझ सकते हैं कि देश का विकास कैसे संभव हो पाएगा। समस्याएं अनेक है और ये सारी समस्याओं को लेकर ग्रामीणों की आंखें जो है वो केवल अब चुनाव की ओर टिकी हुई है कि एक बार फिर से लोकतंत्र का महापर्व आया है। इनकी आस जगी है, क्या 2014 में, 2019 में जो वादा खिलाफी हुई या 2024 चुनाव में इनके वादे पूरे होंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।